हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। रात का समय था। करीब 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए थे। बारिश के साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। ऋषभ और नितिन एक दोस्त की शादी से वापस अपने हॉस्टल जा रहे थे। ऋषभ गांव के जमींदार का बेटा था। नितिन उसका रूममेट और पिछले 1 साल से उसका अच्छा दोस्त था। ऋषभ कार ड्राइव कर रहा था और नितिन उसके बराबर वाली सीट पर बैठा था। ऋषभ कार ड्राइव तो कर रहा था, मगर बार बार नींद से उसकी आंखें बंद हो जा रही थीं। नितिन ने उसकी तरफ देखते हुए उससे कहा, ऋषभ क्या बात है, नींद आ रही है क्या? ऋषभ ने उससे कहा, हाँ यार, कार ड्राइव करना बहुत बोरिंग काम है। ये बात सुनकर नितिन ने पूछते हुए उससे कहा, अगर तुम बोर हो रहे हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ऋषभ ने उससे कहा, कहानी? कैसी कहानी? नितिन मुस्कुराते हुए बोला, हमारे गांव की एक सच्ची भूतिया कहानी। नितिन उसे बताता है, हमारे गांव में मुकेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके केवल एक लड़का था। मुकेश उससे बहुत प्यार करता था। उस गांव के आसपास एक खौफनाक जंगल था, जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना था। एक शाम मुकेश का लड़का गांव के कुछ लड़कों के साथ खेलते हुए जंगल के अंदर चला गया। रात हो गई, मगर वो अपने घर लौट कर नहीं आया। मुकेश को अपने लड़के की चिंता होने लगी। वो गांव के कुछ लोगों को लेकर जंगल के अंदर पहुंच गया। जंगल में काफी ढूंढने के बाद मुकेश को अपना बेटा एक पेड़ से लटका हुआ मिला। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं और उसका सारा शरीर सफेद पड़ चुका था। मुकेश उसी समय अपने लड़के को लेकर एक हकीम के पास पहुंचा। हकीम ने उस लड़के को ध्यान से देखा और फिर उसकी नब्ज पकड़कर बोला, आपका बेटा मर चुका है। हकीम की ये बात सुनकर मुकेश जोर जोर से रोने लगा। तभी भीड़ में मौजूद एक आदमी ने मुकेश को बताया कि बगल वाले गांव से कुछ दूर जंगल में एक तांत्रिक रहता है, जिसके बारे में यह मशहूर है कि वो मुर्दा लोगों को जिंदा कर सकता है। मुकेश अपने बेटे को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच गया। मुकेश ने रोते हुए उस तांत्रिक से यह विनती की कि वो उसके बेटे को जिंदा कर दे। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी। तांत्रिक अपनी साधना में मग्न था। उसने अपनी आंखें खोली और उस बच्चे को गौर से देखने लगा। वो अपनी जगह से उठा और उसने उस बच्चे के माथे पर हाथ रखा और कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कांपती आवाज में मुकेश से कहा, इस बच्चे की आत्मा को शैतान अपने साथ ले गया है। इसकी आत्मा को वापस लाना इतना भी आसान नहीं है। अब केवल एक ही उपाय है। तांत्रिक ने मुकेश की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे एक ऐसी साधना करनी होगी जिससे इस बच्चे की आत्मा के साथ शैतान भी इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और फिर उसे रोक पाना बहुत कठिन होगा। मुकेश ने आशा भरी आवाज में तांत्रिक से कहा, महाराज, कुछ तो उपाय होगा। तांत्रिक ने कहा, हाँ, एक उपाय है। मैं अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से उस शैतान को इस बच्चे के शरीर में कैद कर दूंगा, जिससे वो इसके शरीर पर हावी नहीं हो पाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना, ये कभी पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी के नीचे न जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो शैतान इसके शरीर पर हावी हो जाएगा और लोगों को मार डालेगा। इतना कहकर तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रिया शुरू कर दी। थोड़ी देर में उस बच्चे को होश आ गया और वो फिर से जिंदा हो गया। इस घटना के बाद वो लड़का फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। नितिन की यह कहानी सुनकर ऋषभ काफी घबरा गया। उसने नितिन से कहा, वाह यार, क्या कहानी थी। अब तक तो वो लड़का काफी बड़ा हो गया होगा ना? नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद। अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई।
बारिश थम चुकी थी और आसमान भी अब साफ होने लगा था। पूर्णिमा की चांद की रोशनी में पूरी सड़क जगमगा रही थी। ऋषभ ने नितिन से कहा, रुको, मैं उतर कर देखता हूं क्या हुआ है। ऋषभ के कार से उतरते ही उसके चेहरे और पूरे शरीर का रंग बदलने लगा और वो देखते ही देखते एक मॉन्स्टर बन गया। नितिन को यह समझते देर नहीं लगी कि अभी उसने ऋषभ को जिस लड़के की कहानी सुनाई है वो लड़का ऋषभ ही था।